स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनावत आखिरकार इन दिनों कहाँ है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कंगना रनावत ने जब पिछले साल अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की थी तो उस दौर में उनका जो अटेंडेंस था पार्लियामेंट में वो 100% था, यानी कि 100%। लेकिन जो अभी बजट सेशन खत्म हुआ उसमें वो 100% यानी कि 100% से 0% पे आ गया, यानी कि कंगना रनावत ने एक भी दिन पार्लियामेंट के बजट सेशन में वो नहीं दिखी। तो आखिर सवाल ये उठता है कि कंगना रनावत है कहाँ? बीजेपी की सांसद जो मंडी से सांसद है वो इन दिनों क्या कर रही है, और अगर उनका राजनीति या पार्लियामेंट से अनुपस्थिति, उनकी अटेंडेंस कम है तो उसकी वजह क्या है? तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत की। अगर कंगना रनावत के आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं, उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएं, तो पिछले कुछ हफ्तों में आप देखें, पिछले 2 महीनों में यानी कि जनवरी और फरवरी का महीना जब बजट सत्र की शुरुआत होती है, इन 2 महीनों में कंगना रनावत अपनी जो फिल्म है जिसको कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इमरजेंसी, उसके प्रमोशन में व्यस्त रही, उसकी पब्लिसिटी में व्यस्त रही, और उसके बाद वो ज़्यादातर समय मुंबई और हिमाचल के बीच में वो सफल करती रही। हिमाचल में उन्होंने हाल फिलहाल में मनाली में एक अपना रेस्टोरेंट माउंटेन स्टोरी के नाम से एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। उसके प्रमोशन और उसके इनॉग्रेशन में वो व्यस्त रहे इन 2 महीनों में, और इन्हीं 2 महीनों में पार्लियामेंट का बजट सत्र था, जिस बजट सत्र में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। लेकिन कंगना रनावत इस बजट सत्र में एक भी दिन नहीं आई। पीआरएस जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और जो सांसद हैं उनके अटेंडेंस, उनके कामकाज पे की निगरानी करती है, उस पर वॉच रखती है, उसके मुताबिक कंगना रनावत की इस बजट सत्र में 0% अटेंडेंस है। लेकिन अगर आप पिछले साल को देखें, चाहे बजट सत्र हो या फिर जिस तरह से विंटर सेशन था, उसमें कंगना रनावत की जो अटेंडेंस थी वो 100% थी, 80% थी। कंगना रनावत ने कई सारे 6 से ज़्यादा डिबेट यानी कि 377 के अंतर्गत जो मामले उठाए जाते हैं उसमें कंगना ने पार्टिसिपेट किया। 25 से ज़्यादा 26 सवाल कंगना ने पूछे उस पार्लियामेंट सेशन के दौरान में। तो यानी कि एक रिमार्केबल एग्जाम्पलरी पार्लियामेंट्रियन के रूप में कंगना रनावत ने पिछले साल परफॉर्म किया, जो कि एक सांसद से उम्मीद की जाती है कि संसद जब चल रहा हो तो उसकी चर्चाओं में आप भाग लें, आप पार्लियामेंट्री जो ड्यूटी हैं उसको निभाएं। लेकिन उसके बाद से कंगना रनावत यानी कि इस साल की शुरुआत में वो नदारत रही संसद में। तो सवाल ये है कि कंगना रनावत के अचानक संसद से गायब होने की वजह क्या है, या फिर कंगना रनावत जो बीजेपी की पॉलिटिक्स से आप देखें कि दिल्ली का जब चुनाव हुआ तो कंगना रनावत ने कहीं भी कैंपेन नहीं किया। उससे पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, कंगना रनावत का कहीं भी कैंपेन में नहीं नाम था। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स या फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटी से कंगना का डिसइल्यूजमेंट क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको शुरुआत करना होगा कंगना की टाइमलाइन से। यानी कि जब कंगना रनावत राजनीति में एंटर की थी तो उनका एक तरह से जिस तरह से स्वागत किया गया था, बीजेपी ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। और खुद प्रधानमंत्री जब मंडी में चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो प्रधानमंत्री ने कंगना की उस रैली में कहा कि किस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल की बेटी को ह्यूमिलिएट किया है, उसका इंसल्ट किया है। क्योंकि उस दौरान में सुप्रिया सिनेट ने एक ट्वीट किया था कि कंगना का मंडी में इस समय रेट क्या चल रहा है, और जिस तरह से कंगना के ऊपर की गई इस टिप्पणी को बीजेपी ने पूरी तरह से सारे नेताओं ने कंडेम किया। प्रधानमंत्री ने इसे हिमाचल का इंसल्ट बताया और प्रधानमंत्री ने मंडी की जनता से आह्वान किया कि आप इसे सूद समेत वापस करें कंगना को जिता करके। तो एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी कंगना के साथ खड़ी थी। लेकिन हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कंगना ने जो एक के बाद एक स्टेटमेंट देने शुरू हुए। कंगना ने एक दैनिक को इंटरव्यू दिया जिसमें कंगना ने ये कहा कि किस तरह से बांग्लादेश में जिस तरह से लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसी तरह से फार्म प्रोटेस्ट के दौरान में जो महिलाएं थी और जिस तरह से फार्म प्रोटेस्ट के दौरान उसी तरह की स्थिति थी। और चूंकि इंडिया की हालत बांग्लादेश जैसी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इंडिया में एक डिसाइसिव लीडर मौजूद था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज था। लेकिन जिस तरह से फार्म प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हादसे हुए, जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह के रेप हुए, ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक था।
और चूंकि उस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव का कैंपेन शुरू हो चुका था, बीजेपी को यह पता था कि कंगना का जो ये स्टेटमेंट है, वो जो सिक्स सेंटीमेंट है, उसको भड़काने के लिए काफ़ी है। क्योंकि बीजेपी ने जब फार्म लॉ लाए थे और उसके बाद लगातार 1.5 साल तक फार्म लॉ के खिलाफ सिख कम्युनिटी ने, पंजाब के जो किसान हैं, हरियाणा के जो किसान हैं, उन लोगों ने विरोध किया, आंदोलन किया, और उसके बाद बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद अपने ही बनाए हुए संसद में पारित किए कानून को विड्रॉ करना पड़ा। तो बीजेपी जानती थी कि वो जो फार्म कंस्टिट्यूएंसी है, वो जो सेंटीमेंट है, जिसको बीजेपी ने किस तरह से मरहम लगाकर शांत किया है, कंगना का जो ये भड़काऊ बयान था उनको इन्फ्लेमेट करने के लिए काफी था। और इसलिए बीजेपी ने तुरंत कंगना के उस स्टेटमेंट से अपने को अलग किया और बीजेपी ने कहा कि ये कंगना रनावत का निजी स्टेटमेंट है, बीजेपी का, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगस्त के बाद कंगना ने सितंबर में फिर से एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें कंगना ने यह कहा कि जो 3 फार्म लॉ जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विड्रॉ कर लिया था, उसको रिपील कर दिया था, स्क्रैप कर दिया था, उसको वापस लाने की जरूरत है। यानी कि जिस प्रधानमंत्री ने किसानों के जख्मों के ऊपर मरहम लगाया था, कंगना उसको कुरेदने की कोशिश कर रही थी। और ये पीक टाइम था हरियाणा विधानसभा चुनाव का। आप हरियाणा में देखें कि 5% सिखों की आबादी है और हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है, वहां पर सिख अभी भी बैठे हुए हैं धरने पे उस फार्म लॉ को एमएसपी लागू कराने की मांग को लेकर। तो बीजेपी को लगा कि ये जो सेटबैक है कंगना के स्टेटमेंट से, वो काफी बीजेपी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जेपी नड्डा ने फिर से कंगना को बुलाया और कहा कि आप इस तरह के बयान देना बंद कीजिए, क्योंकि इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। कंगना थोड़े दिन तक चुप रही, लेकिन फिर अक्टूबर में कंगना ने एक नया कंट्रोवर्सी शुरू किया जब गांधी जी की जयंती थी। गांधी जी की जयंती पर कंगना ने कहा कि राष्ट्रपिता वो होता है, यानी कि देश के लाल होते हैं, पिता नहीं होता। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के फोटो को टैग करते हुए गांधी का मजाक उड़ाने के लिए लिखा कि देश के लाल होते हैं, जो कि लाल बहादुर शास्त्री हैं, देश का कोई पिता नहीं होता। पंजाब के बीजेपी नेताओं ने इसको कंडेम किया और कहा कि जो प्रधानमंत्री गांधी को पूजता है, उसका मखौल उड़ाना कहीं से भी सही नहीं है। गांधी की आइडियोलॉजी और जो गांधी का कंट्रीब्यूशन है आज़ादी की आंदोलन में, जिसको कि पूरी दुनिया मानती है, उसको कंडेम करना या फिर उसे डिमोरलाइज करना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो इंटरेस्ट है उसको हर्ट करता है। इसके साथ आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने पिछले लोकसभा में जो भोपाल से सांसद थी, जब उन्होंने गांधी को कंडेम किया, गोडसे की तारीफ की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर प्रज्ञा ठाकुर की आलोचना करनी पड़ी। और 2024 में जब प्रज्ञा ठाकुर का नाम लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए आया, तो बीजेपी ने भोपाल से उनका टिकट काट दिया। यहाँ तक कि अनंत हेगड़े, जो 6 बार के सांसद थे कर्नाटक से, उन्होंने जब गांधी के पूरे आंदोलन को एक ड्रामा बताया, तो अनंत हेगड़े का टिकट भी इस लोकसभा चुनाव में काट दिया गया। तो बीजेपी जिस तरह से किसान आंदोलन, सिखों के सेंटीमेंट, गांधी के ऊपर दिए गए कंगना के बयान, और बाद में जब कंगना की इमरजेंसी फिल्म रिलीज होने को तैयार थी, यानी कि सितंबर के महीने में, तो उसी दौरान एक तरह से हरियाणा का चुनाव चल रहा था। पंजाब के जो सिख फार्मर थे और जो वहाँ की एसजीपीसी थी, अकाली दल और यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी जिस तरह से उस फिल्म में पोर्ट्रेयल किया गया था सिखों का, उससे कहीं ना कहीं असहज थी और उन्हें लगता था कि इससे सिख सेंटीमेंट और भड़क सकता है। और उन सब ने केंद्रीय हाईकमान को, यानी कि बीजेपी हाईकमान को ये सलाह दी कि कंगना की फिल्म का रिलीज टाल दिया जाए जब तक कि हरियाणा का चुनाव पूरा नहीं हो जाता। और इसलिए कंगना को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला। कंगना ने उसके बाद जब उनके सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिला, उनकी फिल्म की रिलीज रुक गई, तो कंगना ने अपनी भड़ास खुलेआम तमाम मीडिया इंटरव्यू में निकाले। कंगना ने ये कहा कि इमरजेंसी फिल्म जो कि इमरजेंसी के ऊपर बनी थी, उसको सेंसर न देना एक तरह से इमरजेंसी के ही जैसा है, यानी कि आपातकाल के जैसा है। और कंगना ने अपने सारे इंटरव्यू में जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की, उसके बाद कंगना की जो फिल्म आखिरकार रिलीज हुई वो जनवरी के महीने में, यानी कि जब दिल्ली का चुनाव से पहले और हरियाणा का चुनाव तब तक खत्म हो चुका था।
बीजेपी के नेताओं की तरफ से कंगना की इमरजेंसी फिल्म को उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि कंगना को दिल्ली में उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग भी नहीं रखी। उन्होंने नागपुर में अपनी फिल्म की एक स्क्रीनिंग रखी जिसमें कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, लेकिन दूसरी फिल्मों की तरह कंगना की फिल्म को बीजेपी नेताओं ने प्रमोट नहीं किया। आप याद करें, जब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म यानी कि जब कश्मीर फाइल रिलीज होने को तैयार थी, न केवल प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की, बल्कि उसकी हर एक राज्य सरकारों ने स्क्रीनिंग की, उसे टैक्स कंसेशन मिले और प्रधानमंत्री ने विवेक अग्निहोत्री को पार्लियामेंट में बुलाया, उनके साथ फोटो खिंचवाई। उस फिल्म के जो बाकी क्रू मेंबर थे उन सबको उनके साथ में मुलाकात का समय दिया। उसी तरह से आप केरला फाइल्स का उदाहरण ले लें, उसी तरह से आप देखें कि दूसरी जो फिल्में रिलीज हुई, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले ही दिसंबर के महीने में जो गोधरा के ऊपर साबरमती एक्सप्रेस नाम की फिल्म बनी, उस फिल्म के को न केवल सराहना मिली, बल्कि पार्लियामेंट के लाइब्रेरी हॉल में उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम कैबिनेट के सदस्य मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, सारे यानी कि इंटायर कैबिनेट उस फिल्म की स्क्रीनिंग पे मौजूद था, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि उनकी जो राइट विंग आइडियोलॉजी है और जिस तरह से साबरमती और गोधरा दंगे के ऊपर जिस तरह से विपक्ष अटैक करता रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको निगेट करने के लिए, उसको एक सही पिक्चर पेश करने के लिए ये फिल्म एक मौका हो सकती है, इसलिए बीजेपी ने उसे प्रमोट किया। उसी तरह से केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल हो या फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो उस 2019 के समय में बनी थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के ऊपर, बीजेपी ने उसे प्रमोट किया। लेकिन एक बीजेपी सांसद एक फिल्म बना रही हो, खास करके उस इवेंट पर, उस मौके पर, इमरजेंसी के ऊपर, जो बीजेपी लगातार अपने नैरेटिव में उठाती रही है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, किस तरह से संविधान को कुचला गया था, और खास करके एक ऐसे मौके पर जब राहुल गांधी संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब अपने हाथ में लेकर खड़े होते हैं, तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था कि वो इमरजेंसी फिल्म के जरिए वो अपनी जो आइडियोलॉजी है या फिर जिस मैसेज को वो जनता के बीच में कन्वे करना चाहती है, इंदिरा गांधी के एक्सेस के ऊपर, इंदिरा गांधी के उस संविधान कुचलने के अवसर के रूप में बीजेपी ने उसे प्रमोट करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या थी? इसके पीछे का रीजन क्या था? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। इसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण यह था कि कंगना जिस तरह से सिख भावनाओं को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक बयान दिए, और आप याद कीजिए जब फार्म प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उस दौरान भी कंगना रनावत ने उन फार्मर को, उन प्रोटेस्टर को खालिस्तानी कहा था और कहा था कि ये आंदोलन किस तरह से बाहर के देशों ने इंस्टिगेट किया है। तो कंगना की जो एक इमेज थी वो एंटी सिख बन चुकी है, और इसलिए आपने देखा होगा कि जब एक विमेन कांस्टेबल ने जब कंगना रनावत को थप्पड़ मारा तो वो एक रिफ्लेक्शन था कि सिख कम्युनिटी किस तरह से कंगना रनावत से हेट करती है। बीजेपी ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती थी जिस व्यक्ति को सिख कम्युनिटी हेट करता है, उनके पास्ट क्रेडेंस की वजह से, उनके पास्ट एक्शन की वजह से, उनके स्टेटमेंट की वजह से। कंगना ने इसमें कोई कोर्स करेक्शन करने की कोशिश नहीं की। कंगना ने जो 2020 का स्टैंड था उसी स्टैंड के साथ कंगना अभी भी स्टैंड करती है, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी कोर्स करेक्शन कर लिया है। बीजेपी ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। जो बीजेपी 2020 में फार्म लॉ को सपोर्ट कर रही थी, बीजेपी ने उस कानून को स्क्रैप कर दिया और बीजेपी नेगोशिएट कर रही है फार्मर्स के साथ किस तरह से उन्हें एमएसपी दिलाने की जो एफर्ट है उसमें बीजेपी कहां तक जा सकती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया, कंगना ने अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया, तो इसलिए बीजेपी ने पहला हाथ वहां पे खींचा कि कंगना के इन भड़काऊ बयानों से अपने को अलग रखना है। नहीं तो बीजेपी की जो कोर कंस्टिट्यूंसी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 सालों में, आप देखें करतारपुर साहिब को खोलने से लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री ने बाल बीर दिवस मनाने से लेकर किस तरह से वो गुरुद्वारों में जाकर उन्होंने मत्था टेका, तो यानी कि जो एक सिख कोर कंस्टिट्यूंसी है उसको एड्रेस करने के लिए, उसका जो विश्वास टूट गया था उसको रिस्टोर करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो मेहनत की थी उस पर कंगना रनावत कहीं ना कहीं पानी फेर रही थी, तो इसलिए बीजेपी ने उनसे डिसोसिएट किया। दूसरा, जब उनकी फिल्म इमरजेंसी की बात आई तो बीजेपी को फिर लगा कि ये सिख कंस्टिट्यूंसी को और इंस्टिगेट करेगा, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह से उसमें पोर्ट्रायल हुआ है कि भाई जो सिख कम्युनिटी है, जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, बीजेपी को वो कंसर्न था कि इससे मामला और बिगड़ सकता है, तो इसलिए बीजेपी ने उस फिल्म के साथ अपने को एसोसिएट नहीं किया। उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी की आलोचना की, तो बीजेपी को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो कंगना की अपनी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो भीतरघात या कि खतरनाक है। और इसलिए आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में कंगना रनावत अपने तमाम लगातार मीडिया इंटरव्यू में, जब वो इमरजेंसी फिल्म का प्रचार कर रही थी, पब्लिसिटी कर रही थी, तो उन्होंने कई सारे मीडिया इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री से काफ़ी दिनों से टाइम मांग रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। ये बताने के लिए काफ़ी था कि कंगना का बीजेपी से डिसइल्यूजमेंट और बीजेपी का डिसइल्यूजमेंट कंगना रनावत से किस सीमा तक हुआ है, क्योंकि एक समय में प्रधानमंत्री कपूर खानदान के पूरे परिवार को टाइम दे रहे थे मिलने के लिए। उन्होंने दलजीत दोसांझ से मिल लिया, जिस दलजीत दोसांझ ने फार्म प्रोटेस्ट के दौरान किसानों का पक्ष लिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री को यह पता था कि दलजीत दोसांझ से मिलने से उनकी सिख कंस्टिट्यूंसी एड्रेस होती है, क्योंकि वो सिख और खास करके जो यूथ हैं उसके एक बड़े नायक हैं, उनके बीच में उनकी काफ़ी बड़ी पॉपुलरिटी है, उन्होंने फार्म प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, तो उनके मिलने से बीजेपी का फायदा हो रहा था, नुकसान नहीं। लेकिन कंगना के बयान से बीजेपी का नुकसान हो रहा था, तो इसलिए प्रधानमंत्री तमाम उन फिल्म स्टार से, फिल्म एक्टर से, स्पोर्ट्समैन से मिलने में कोई गुरेज उन्होंने नहीं की, लेकिन कंगना को समय नहीं मिला। तो ये कुछ ऐसी वजहें हैं जिससे कंगना का एक तरह से मोहभंग बीजेपी से शुरुआत हुआ। हालांकि कंगना ने अपने को बीजेपी और प्रधानमंत्री को अपीज करने में, उन्हें खुश करने के लिए काफ़ी एफर्ट किए। हर एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर एक किताब एडिट करके उसका विमोचन किया। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री के दरवाजे उनके लिए धीरे धीरे बंद हो गए थे। हालांकि ये दरवाजे कब खुल जाएंगे ये कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री या बीजेपी हर व्यक्ति को ये चांस देती है। लेकिन फिलहाल जो कंगना का मोहभंग हुआ है वो इन वजहों से हुआ है, और उसके पीछे की जो कहानी है वो हमने आपको सुनाई। तो प्योर पॉलिटिक्स में आप बने रहिए, और बाकी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।